तुमने कहा था एक बात बतानी है, उसके बाद तुमने बहुत सारी बातें बताई। तुमने कहा था ज़रूरी बात करनी है और जल्दी करनी है। मैं भी वही सोच रहा था कि भला ऐसी क्या बात थी। कोई नहीं, जाने दो, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे बताने की। तो क्या हम यहाँ सिर्फ कॉफ़ी पीने आए हैं? ये बात तो तुम्हें पता होनी तुम चाहिए। आज इतने खुश क्यों हो? मैं वैसे तुम्हारा सवाल काफ़ी अच्छा है। हाँ, मेरी हर बात में दम होता है। हाँ, सवाल में भी दम है। वजह तो नहीं जानता, वैसे ही खुश हूँ। घर पर ज़्यादा देर नहीं रह सकता, बाहर निकलता हूँ और खुश रहता हूँ। तुम शुरू से ऐसे थे? मतलब खुश मिजाज? शुरू से मतलब? मतलब जैसे हाई स्कूल से? हाई स्कूल में ऐसा नहीं था। अच्छा। वो बिल्कुल बेकार था। एलिमेंट्री स्कूल में मुझे सब सही था। एलिमेंट्री स्कूल का याद नहीं है मुझे भी कुछ। याद नहीं, पर शायद मैं तब खुश ही था। मैं दुखी क्यों हूँ? मैं हमेशा से ही ऐसा क्यों हूँ बताओ? मुझे तो दुखी नहीं लगते। मतलब तुम अजीब हो, सबसे अलग, सबसे जुदा। तुम बिल्कुल पॉपकॉर्न जैसे हो। पैकेज पॉपकॉर्न जैसा या थिएटर में बिकता है वैसा? वैसे जिनसे बच्चे आधी रात को खेलते हैं, अपने घरों में उड़ाते हैं। ओह, अच्छा वैसा पॉपकॉर्न। शुरू में ठीक लगता है, आखिर में बहुत हार्ड हो जाते हैं, जिनसे दांत भी टूट सकते हैं। इतने हार्ड? शुरू में या आखिर में सॉल्टी भी हो सकते हैं, कुछ नीचे से जले हुए होते हैं, जिनका टेस्ट अलग होता है, पर अच्छे वो भी होते हाँ हैं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। तुम उन्हें अगले दिन भी खा सकते हो। हाँ, काउच में पड़े रहते हैं वो भी। और जो थोड़े सीले हाँ, होते हैं, वही वही। उनमें आवाज़ भी नहीं आती। वो पॉपकॉर्न जिन्हें खाने में बिल्कुल आवाज़ नहीं आती, पर वो बहुत टेस्टी होते हैं। हाँ, ये बात तो है। वो सॉक्स पर भी चिपक जाते हैं। चावल भी सॉक्स पे चिपक जाते हैं, याद है बचपन में ऐसा बहुत होता था। चावल वाले सॉक्स। बिल्कुल चावल वाले सॉक्स। बचपन में कहते थे चावल नहीं खाए तो भूत आ जाएगा। वो जब मैं छोटा था ना, और कभी कभी नमक गिरा देता था तो मुझे डरा के साफ करवाते थे। कहते थे नमक का एक एक दाना उठा देना, नहीं तो भूत आ जाएगा। कहीं तुम इसलिए तो दुखी नहीं रहते? अभी मैं गुड हूँ, और भी बेटर हो जाऊंगा। कहते हैं बेटर इज द एनिमी ऑफ गुड। वोल्टायर। शेक्सपियर। शेक्सपियर। क्या तुमने वाकई कभी वोल्टायर को पढ़ा है? हाँ, हाई स्कूल में। बेटर हो जाऊंगा, वोल्टायर। बोलते हैं बहुत बढ़िया, क्या बात है, जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा। हाई स्कूल में मैंने इस तरह की चीज़ें बहुत पढ़ी हैं, मुझे बहुत मज़ा आता था। बहुत अच्छी बात है। टीवी सीरीज में काम करते हुए तुम खुश कैसे रहते हो? तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ हाँ, बिल्कुल मुझे लगता है। सबसे ज़रूरी है फोकस करना। एक बार जब आप ठान लेते हैं और उस चीज़ के पीछे जुट जाते हैं, तो फिर आपको कोई वो काम करने से रोक नहीं सकता। बस सही दिशा में मेहनत करते रहिए, मंजिल मिल जाएगी। जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा, क्यों ना खुश होकर किया जाए। पर तुम ये सब कर कैसे लेते हो? ये सबसे क्या मतलब? ये सब मतलब सब कुछ? हाँ, पर सब कुछ में और क्या? बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें हम यिंग यांग लग रहे हैं? और हाँ? तुम है कि यहाँ चिन चिन चौन लग रहे हैं। क्या हमें मुलाकातें बढ़ानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। हाँ, इतना काफ़ी है। तुम्हारी दोस्ती बिल्कुल अच्छी नहीं है, एकदम बेकार है। तुम्हारी बातों का सर पैर नहीं होता है। मैं कई महीनों से डिप्रेशन में हूं और तुम हो कि तुमने मेरी कोई मदद नहीं की। मैं ऑनर एरकन से मिला था। हमने सिर्फ 1 घंटा बात की और मुझे मजा आ गया। कितना अच्छा लग रहा था मुझे। गिजेम ने ब्रेकअप कर लिया। क्या किया तुमने ऐसा? तुम्हारी बातों से वो कंफ्यूज हो गई थी। बात क्या हुई ये तो बताओ। बिना सिर पैर की बातें जो तुमने उससे की, उस वजह से नशे में न जाने क्या क्या बोला तुमने उसे। मुझे बहुत चढ़ गई थी। मुझे याद नहीं कि मैंने रात उससे क्या कहा था, क्या बातें हुई। तुमने उसे कहा कि सब बेकार है। क्या 20 साल की लड़की से ये सब बातें कहते हैं?
तुम भूल गए कि उसके डैड हॉस्पिटल में? तुमने कहा कि सब काम करवा के निकल जाते हैं। उसने कहा अर्दी मुझे तुमसे डर लग रहा है, मुझे तुम्हारे साथ कोई गंदी यादें नहीं चाहिए। और भी बहुत कुछ कह रही थी, जैसे कि असल जिंदगी में भी सब एक्टिंग करते हैं, और तारीफ के बारे में भी वो मुझसे कुछ कह रही थी। उसने कहा वो अपने परिवार के आदमियों जैसा नहीं बनना चाहती, और फिर वो चली गई। किन आदमियों की बात कर रही थी? वो तुम्हारे बारे में बात कर रही थी, और किसके बारे में बात करेगी वो? और तुम्हारे अलावा दूसरा कौन आदमी है उसके परिवार में? अपने बारे में तुमने उसको ना जाने कितना कुछ कह दिया। तुम बहुत ही दुखी हो, है ना? वैसे तो कहते हैं कि तुम्हें सब पता है, पर मेरे ख्याल से तुमको इतना भी नहीं पता कि किससे क्या बात करनी है। तुम्हें सिर्फ सबकी अटेंशन चाहिए। तुम ही सबसे रईस और सबसे गरीब भी हो, तुम ही सबसे कामयाब हो और तुम ही सबसे नाकामयाब हो। बकवास करने के अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, समझे? हमारे लिए तुम बस एक वायरस की तरह हो, और तुम्हारा ख्याल रखने की सारी जिम्मेदारी हमारे कंधों के ऊपर है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी वजह से आज मैं इस हालत में हूं। उसके डैड को दिल का दौरा पड़ा और वो हॉस्पिटल में है। उन्हें दिल का दौरा पड़ा है और तुम स्टेज की बातें कर रहे हो। वो वहां हॉस्पिटल में है और हम फिर भी तुम्हारी बकवास सुने जा रहे हैं। बस अब बहुत हो चुका, बस अब और नहीं, इससे ज्यादा मैं नहीं झेल सकता। आखिर कब समझोगे तुम कि तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं? अब तो सर के बाल भी उड़ चुके हैं। कब तक अपनी जिंदगी ऐसे चलाओगे? क्या बात है? अगर तुमने कोई कोट सुनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बात समझ में आ गई तुम्हारे?